सरगना था तुलसाराम कालेर, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक ब्लूटूथ लगी हुई डिवाइस जो अपने चप्पल में यूज हुई थी, उसके जरिए इनका चीटिंग कराने का मकसद था। को लेके मुकदमे दर्ज हुए थे। गंगा शहर थाने में हुआ था, एक JNBC थाने में दर्ज हुआ था। ये अपने जिला स्तर पे 5,000 रुपये का इनामी था तुलसाराम कालेर। अभी इसको जयपुर से दस्तयाब किया गया है। उस दौरान गंगा शहर एरिया में, JNBC एरिया में चप्पलें बरामद हुई थी। इसके अलावा सीकर में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में, बीकानेर पुलिस के इनपुट पे वहाँ भी उन्होंने चप्पलें बरामद की थी और 3 लोगों को अरेस्ट किया था। तो उन सब में पूरे घटनाक्रम में जो सरगना था, मेन जिसका नाम आ रहा था, वो तुलसाराम कालेर था। बीकानेर के बाहर भी इसने किन किन अभ्यर्थियों को पेपर देने के एवज में पैसे लिए थे, वो भी इससे अनुसंधान के बाद क्लियर हो पाएगा। इसके ऊपर वॉच रखी गई। उसको जब क्लियर हो गया कि हाँ ये तुलसाराम कालेर है, उसके बाद वहाँ से ये तो कोई गिरफ्तारी है नहीं। इसके अलावा उसमें आगे जो भी अग्रिम अनुसंधान है, जो अपने अनुसंधान अधिकारी इसमें गंगा शहर SHO है और JNBC SHO है, आगे इसमें जो भी पूछताछ में फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर को लेके मुकदमे दर्ज हुए थे। गंगा शहर थाने में हुआ था, एक JNBC थाने में दर्ज हुआ था। तो उसमें जो मेन चीटिंग को लेके जो मेन सरगना था तुलसाराम कालेर, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। तो इसने किसके थ्रू चीटिंग कराने का इसका मकसद था, किन किन अभ्यर्थियों से इसने पैसे लिए थे, कौन से स्कूल से इसको चीटिंग करानी थी, तो उसके संबंध में अभी अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इसके अलावा बाकी और कौन लोग इसके साथ हैं। इसमें एक ब्लूटूथ लगी हुई डिवाइस जो अपने चप्पल में यूज हुई थी, उसके ज़रिए इनका चीटिंग कराने का मकसद था। तो वो डिवाइस, वो चप्पल उन्होंने कहाँ से हासिल की, किससे खरीद के लाए, तो उसके संबंध में आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये अपने जिला स्तर पे 5,000 रुपये का इनामी था तुलसाराम कालेर। तो एक बड़ी सफलता है जिला पुलिस बीकानेर की। ये फरारी के दौरान कहाँ कुछ रहा, क्या कुछ जानकारी? अभी इसको जयपुर से दस्तयाब किया गया है। जयपुर के अलावा और किस किस जगह इसने फरारी काटी, किन किन लोगों के बीच संपर्क में था, उसके बीच अभी अनुसंधान किया जाएगा। पूछताछ में जो भी फैक्ट सामने आएंगे, जो भी व्यक्ति, जो भी जिन के टच में ही रहा होगा, उनको जरिए पूछताछ आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से इसको अरेस्ट किया है? इसको जयपुर से किया गया है। अभी अनुसंधान किया जाएगा उसके संबंध में। अभी इसको गिरफ्तार किया गया है, किन किन लोगों के बीच संपर्क में था, उन सब के संबंध में इससे अनुसंधान किया जाएगा। आगे इसकी PC ली जाएगी, उसमें जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। कब हुई है सर इसकी गिरफ्तारी? इसकी गिरफ्तारी आज हुई है। तो ये हिरासत में रात को ले लिया था, ऐसा नहीं सुना है? नहीं, वहाँ से दस्तयाब किया था अभी, और अच्छा। अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके सर वो भतीजा भी हाँ, पौरव कालेर है, उसके संबंध में भी इससे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी। किस तरह के आरोप लग रहे हैं? मतलब आपको लग रहा है कि ये इसने किया है? इसमें बेसिकली जो मेन था, उसमें तो ब्लूटूथ जो डिवाइस थी जो चप्पल में लगी हुई थी, उसके जरिए चीटिंग कराने का था इनका पूरा। तो उसमें उस दौरान गंगा शहर एरिया में, JNBC एरिया में चप्पलें बरामद हुई थी। इसके अलावा सीकर में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में, बीकानेर पुलिस के इनपुट पे वहाँ भी उन्होंने चप्पलें बरामद की थी और 3 लोगों को अरेस्ट किया था। तो उन सब में पूरे घटनाक्रम में जो सरगना था, मेन जिसका नाम आ रहा था, वो तुलसाराम कालेर था। तो उन फैक्ट्स पे इससे पूछताछ करेंगे, किसके जरिए चप्पल मंगाई थी इसने, किन किन अभ्यर्थियों से इसने पैसे लिए थे, कितने पैसे में डील हुई थी, किस स्कूल के जरिए पेपर आउट होने का अंदेशा था। तो वो सब चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है, उसमें अग्रिम से जो भी पूछताछ की जाएगी, जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। लीड परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हुआ था, बत्ती लाल और जो दूसरे लोग थे जिनको SOG ने गिरफ्तार किया, उनसे भी क्या कोई कनेक्शन जैसी वो बात? अभी, क्योंकि इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ अभी होगी, इससे अभी जस्ट गिरफ्तारी हुई है इसकी। तो उसमें जो भी फैक्ट्स ये बताएंगे, जो भी अपने, तो उसके संबंध में क्लियर हो पाएगा कि ये किन किन लोगों के भी संपर्क में था। बीकानेर के बाहर भी इसने किन किन अभ्यर्थियों को पेपर देने के एवज में पैसे लिए थे, वो भी इससे अनुसंधान के बाद क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा कैश में डील हुई थी इनकी, या फिर बैंक अकाउंट के जरिए इनके पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, तो वो सब अग्रिम अनुसंधान का विषय है। अभी इसकी PC लेंगे, उसके बाद इसमें वो भावना जो इसकी रिलेटिव वो गिरफ्तार हुई थी, उसको कुछ पता नहीं? वो पौरव कालेर की जो वाइफ थी भावना, वो हुई थी। तो उससे डिवाइस वगैरह बरामद हुए थे।
अब उस घटनाक्रम में इसका कितना रोल था या फिर ये पौरव कालेर के संपर्क में था नहीं था, तो वो सब चीज़ें अभी आगे इससे पूछताछ में खुलासा होगी। पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया सर इसको, कोई थोड़ी सी बताइए कैसे पता चला? इसमें इनपुट मिला था, अपने मुखबिर भी लगा रखे थे। इसके अलावा जो भी इसकी टेक्निकल जो एविडेंस वगैरह है उसके आधार पर इसको गिरफ्तार। कैसे मतलब क्या इनपुट्स आए थे मतलब थोड़े इसमें बहुत मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इसके जयपुर में अलावा- है ये? हाँ। अच्छा, कैसे मतलब क्या इसके अलावा जो भी इसकी जो टेक्निकली ये जो बात कर रहा था किन किन लोगों के बीच संपर्क में था, तो उनके जरिए जो भी टेक्निकल एविडेंस जुड़े थे तो उसके आधार पे इसके ऊपर वॉच रखी गई। उसको जब क्लियर हो गया कि हाँ ये तुलसाराम कालेरी है, उसके बाद वहाँ से जयपुर से फ्लैट में मिला है या पहले गिरफ्तार किया था आपने चप्पल के साथ, उन लोगों ने क्या क्या बताया इसके बारे में? उन लोगों ने एक राजाराम था उसका नाम लिया था, तो उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है कि उसके जरिए इनकी डील हुई थी। इसके अलावा जो 5 लोग गंगाशहर एरिया में गिरफ्तार किए थे, जो अपने कोई अपने रिश्तेदार के लिए, कोई अपने बाकी लोगों के लिए उन्होंने पेपर, तुलसाराम के बारे में कुछ इनपुट बताया होगा? उन्होंने यही बताया था कि तुलसाराम ने इसका एक जो करीबी था जिसको गिरफ्तार किया था, उसके जरिए उनके डील हुई थी और उनको जो बस का जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो उसके जरिए जो इनके बीच का मीडिएटर था उसके जरिए इनके आपस में ब्लूटूथ डिवाइस और चप्पलें दी गई थी। तो मेन उन्होंने यही बताया था कि जितनी भी ये चप्पलें लेके आया था वो सब तुलसाराम कालेर ने खुद अपने दिल्ली में कोई इसका सोर्स था उसके जरिए इसने चप्पलें खरीदी थी। सर जयपुर से इसको कोई फ्लैट से लिया या कोई धर्मशाला होटल कहीं से? नहीं, इसको फ्लैट से लिया। कोई साथी और है क्या इसके साथ भी कोई गिरफ्तार? नहीं, अभी तो कोई गिरफ्तारी है नहीं इसके अलावा, पर बाकी और जो लोग इसके साथ संपर्क में थे, क्योंकि इससे पहले JNBC में एक को गिरफ्तार किया गया था सुरजाराम को। इसके अलावा 5 लोगों को गंगाशहर थाने में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद एक जो बस ड्राइवर था जिसमें इनकी ट्रेनिंग हुई थी डिवाइस को लेके, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जो भी इससे प्रारंभिक पूछताछ में जो फैक्ट सामने आएंगे उन पे आगे अग्रिम कार्रवाई। अभी कोई बातचीत हुई नहीं उससे, मतलब किसी तरह की छोटी प्रारंभिक पूछताछ कुछ हो नहीं, स्वीकार? अभी पूछताछ इसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टीम लेके आई है, फिर गिरफ्तारी वगैरह। उसने कुछ स्वीकार किया हो जिसने गिरफ्तारी की उस समय में कि भी हाँ मैंने किया नहीं किया, कुछ ऐसी? नहीं, अभी तो इससे जो भी पूछताछ वगैरह करेंगे उसके बाद ही ये क्लियर हो आप पाएंगे। बताना नहीं चाह रहे हैं अभी मतलब? नहीं, अभी पूछताछ की नहीं गई है। जब पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद जो भी फैक्ट सामने आएंगे, जो भी अनुसंधान अभी आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा, इससे PC ली जाएगी। पुलिस रिमांड में ये कहाँ से लेके आया वो सब अपने बाकी जिन जिन अभ्यर्थियों से इसने चेक लिए थे वो सब बरामद किए जाएंगे, तो वो आगे अग्रिम अनुसंधान। सर एक अभी लंबे टाइम से ये आ रहा है कि आपकी जो साइबर टीम जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बताओ, उसने क्या भूमिका रही है? नहीं, साइबर टीम की जो भी अपने टेक्निकल एविडेंस जो भी मिले थे उसके संबंध में उनको एनालाइज करना, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, चाहे वो फ़ोन के हों, चाहे वो इंटरनेट के इस्तेमाल के हों, चाहे वो वाईफाई के इस्तेमाल के हों, तो उस संबंध में पूरी वॉच, पूरी निगरानी रखना साइबर टीम का विशेष काम। इस केस में क्या भूमिका रही? इस केस में भी पूरा अपने टेक्निकली एविडेंस जो थे उन पे काम करना। इसके अलावा जो मुखबिर वगैरह थे, जो बाकी चीज़ें थी, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस था, उस पे काम करने में साइबर टीम की विशेष भूमिका थी। अब तक सर ये क्यों नहीं पकड़ पाए थे सर इसको? क्या क्या इसने इस टेक्निक देखिए, अपनाई जो? एक तो ये ठिकाने बदलता रहता था, एक जगह पे कहीं इस्टेब्लिश होके कहीं नहीं बैठा था। इसके अलावा जो लोग इसके टच में थे पिछले महीने, जो जिन पे हमें अंदेशा था उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन ये लोगों के संपर्क में भी नहीं रहा था इतने टाइम से। फोन वगैरह भी पास में कुछ नहीं? नहीं था, फोन ऐसा वगैरह नहीं थे। ऐसा सुनने में आया है कि इसको पकड़वाने में इसकी आके इस पत्नी की मुख्य भूमिका रही। नहीं, इसमें तो अपने बीकानेर पुलिस ने अपने खुद से जो सोर्स डेवलप किए थे उसके आधार पर उनसे कोई पूछताछ वगैरह करेंगे या होगी? अभी इससे होगी पूछताछ। ये इसकी पत्नी से जो RPS है उसमें आगे जो भी अग्रिम अनुसंधान है, जो अपने अनुसंधान अधिकारी इसमें गंगाशहर SHO है और JNBC SHO है, आगे इसमें जो भी पूछताछ में फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। तो इसको बीकानेर कब सुबह लाए थे या अभी? सुबह से आपकी कस्टडी में है वो? जी।